जय हिंद, नमस्ते, राम राम, गुड इवनिंग दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक जो होगा एक सबसे शानदार टॉपिक आज हम लेकर आए हुए हैं। गणित का वह टॉपिक जिसमें अगर देखा जाए गणित को सॉल्व करते समय, गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय तो 80 या 90% उस टॉपिक का यूज किया जाता है, ठीक ना। और उस टॉपिक को आज हम बिल्कुल बेसिक यानी जीरो से लेकर स्टेप बाय स्टेप हीरो तक हम लोग पहुंचेंगे, ठीक ना। उस टॉपिक का नाम है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है दोस्त, एक एक करके हम इस अनुपात और समानुपात के बारे में जानेंगे, ठीक है। और आपको प्रत्येक के बारे में डिफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। आप चाहें तो इसको नोट कर लें ताकि आपके भी आने वाले समय में काम कर सकता है। अगर एज ए टीचर कोई शिक्षक हो, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ये वीडियो होगा, क्योंकि मैं एकदम बिल्कुल क्लियर स्टेप बाय स्टेप, छोटे स्टेप से उठाकर उनके सभी विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ साथ समझें, एक भाषा में बोले तो अनुपात समानुपात का पूरे फंडामेंटल हम आज इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले बात करें हम अनुपात की। तो अनुपात होता क्या है दोस्तों? अनुपात होता क्या है जाने। जब दो या दो से अधिक संख्याओं के संबंध के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी होती हो ना, तो हम अनुपात का यूज करते हैं, अनुपात का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? जब दो या दो से अधिक संख्याओं के संबंध के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती हो, ठीक है। और गणित के जिस विधि और तरीका का यूज हम लोग करते हैं ना, उसी को अनुपात या रेशियो कहते हैं। समझ में आ रहा? जैसे 3/4 ये हमारा एक सिंपल भिन्न हुआ, साधारण भिन्न के रूप में 3/4 को लिख सकते हैं। लेकिन इसी को अगर हमें संबंध के बारे में जानकारी लेना हो तो 3/4 भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, 3/4 अगर हम 15 और 20 के संबंध के बारे में अगर हम जानकारी चाहते हैं तो हमारा क्या होगा? तो यहां पे आ जाएगा 3/4। ध्यान दीजिए, 15 और 20 के संबंध के बारे में अगर हम जानकारी लिए तो मेरा आंसर क्या आया? 3/4, ठीक है। तो ये संबंध होता है किसका? अनुपात का, ठीक है। आगे चलते हैं समानुपात के बारे में। समानुपात, समानुपात होता क्या है दोस्तों? ठीक है, जबकि दो अनुपात यानी जो दो अनुपात जो दिया रहता है उसकी बराबरी करने के लिए समानुपात का प्रयोग किया जाता है। यहां तक तो समझ में आ गई होगी। अनुपात और समानुपात एग्जाम्पल में अगर देखें, 3/4 समानुपात 6/8, ठीक है। यहां पर 3/4 समानुपात 6/8,
अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4, इस समानुपात को हम इक्वल टू कर देंगे। अब लिखेंगे क्या 6/8। ठीक है, दो रेशियो, एक पहला ये रेशियो हो गया, ये दूसरा रेशियो हो गया। समझ में आ रहा है? अब इसको हम बराबर करने के लिए दोनों रेशियो को यानी दोनों अनुपातों को बराबर करने के लिए हम समानुपात का प्रयोग करते हैं। यहां तक तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। अनुपात का जो चिन्ह होता है, सिंबल होता है दोस्त, ये दो आमने सामने डॉट का चिन्ह होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अनुपात। ये जो चिन्ह होता है, समानुपात के बारे में बोले तो 4 डॉट से बना आमने सामने जो रहता है 4 डॉट, ये आपका समानुपात कहलाएगा। यह अनुपात और इस समानुपात। ठीक ना? अब हम बताएं इसको, अनुपात और समानुपात ये जो है ना, ये जो चिन्ह के बारे में अगर हम कहें तो सबसे पहले 1631 में आउट्रेड ने इसका प्रयोग किया था। आउट्रेड ने इसका प्रयोग किया था। यहां तक समझ में आ गई बातें? चलिए आगे हम देखते हैं A रेशियो B। A रेशियो B जो है, A को क्या बोला जाता है और B को क्या बोला जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। ठीक है, जैसे A को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्व पद और B को हिंदी में बोला जाता है फलस्वरूप। ठीक है, पूर्व पद यानी पूर्व पद का अर्थ होता है पहले, पहले यानी पूर्वज। पूर्वज समझ रहे हैं ना? यानी कहने का अर्थ है कि हमारे जो पूर्वज थे राम के भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे। आ रही बातें समझ में? तो पूर्व पद ए को बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एंसीडेंट। एंसीडेंट। ठीक है, फलस्वरूप के बारे में जानकारी चाहे तो फलस्वरूप होता क्या है? फलस्वरूप का अर्थ होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम। यानी इसको इंग्लिश में एक तरह से लिख सकते हैं रिजल्ट। ठीक है, इसको अगर हम लोग इंग्लिश में बोले बी को, ए रेशियो बी के बारे में, तो क्या बोल सकते हैं? कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट। ठीक ना? ए रेशियो बी यानी ए को हम लोग बोल सकते हैं क्या? एंसीडेंट। और बी को हम लोग बोल सकते हैं क्या? कॉन्सिक्वेंट। ए हमें बोला जाता है। आ रही बातें समझ में? यहां तक तो समझ में आ गई। अनुपात के बारे में, समानुपात के बारे में। ए क्या है? ए को किस रूप से, किस नाम से जाना जाता है? पूर्व पद। बी को किस नाम से जाना जाता है? फलस्वरूप। समझ में आ गया? अनुपात का संबंध, अनुपात दो संख्याओं के, दो या दो से अधिक संख्याओं के संबंध को बताता है। समानुपात दो अनुपातों को बराबर करने के लिए होता है। यहां तक समझ में आ गई? चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं अनुपात की विशेषताएं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर हमें जानकारी करना हो तो सबसे पहले उसके गुण को जानेंगे ना भाई। वो कैसा व्यक्ति है, किस प्रकार से है, कैसे काम करता है, लापरवाही करता है या नहीं करता है, तो ये सारा चीज हम उसकी गुण के बारे में जानेंगे। तो आज अनुपात के भी गुण के बारे में जान लें, अनुपात किस प्रकार का है। ठीक है, तो अनुपात जो होता है ना,
संख्याओं का क्या है, संबंध बनाता है। यानी एक लाइन में कह सकते हैं अनुपात एक संख्यात्मक संबंध है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अनुपात जो है एक संख्यात्मक संबंध है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो गणित में अनुपात हमेशा क्या है, भागफल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? भागफल से प्राप्त होता है। समझ में आ गया? क्या कह रहा है कि गणित में अनुपात हमेशा भागफल से प्राप्त होता है। भाई देखो यहां पे 20 रेशियो यहां पे 15 दे दे, ठीक है, तो इसका अर्थ तो होता यही ना, 20/15 यानी 20/15 या 20 में 15 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ये भागफल से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। यही होता है ना, इसको कटा देंगे 1/3 यानी 1/1/3, ये भागफल में भी आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या बोल रहा है, x/y। यह एक अनुपात है, यह एक संख्या है। किसमें दिया गया है? संबंध में दिया गया है, ठीक है। लेकिन इस संख्या में गुणा और भागा कर दे, दोनों में गुणा और भाग कर दे, किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर दे तो इस संख्या का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर देते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं दोस्त, अगर 20/15 है या 20/15 है, इसमें गुणा 3 से करते हैं, इसमें गुणा 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा 45, फिर कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4/3 आया। भाग कर देते हैं 20 में 15 से, तो डिवाइडेड कितना हो जाएगा, 5 से भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। यानी कहने का अर्थ है कि अनुपात में गुणा और भाग करने से उस संख्या का किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वह अपरिवर्तित रहता है। यहां तक तो समझ में आ गई होगी दोस्त, आ रहा है ना समझ में? चलिए, अगर इसी अनुपात में गुणा और भाग के जगह पर क्या हो जाए, जोड़ और घटाव हो जाए तो संख्या क्या होगा दोस्त, यहां पे अगर जोड़ और घटाव हो जाए तो क्या होगा, तो ये संख्या परिवर्तित हो जाएगी। क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया होगा? यानी किसी भी संख्या, जैसे एग्जांपल में फिर देख लेते हैं, 15/20 यहां पे दिया हुआ है, कोई भी संख्या जोड़ दीजिए, यहां पे संख्या जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा कितना, 25। इसको कटाएंगे तो 4/5 हो जाएगा, जो कि ये रेशियो दिया हुआ है 3/4 में, है ना। तो ये परिवर्तित हो जाएगी। यानी जोड़ और घटाव करने से संख्या क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिया जाएगा आपको आने वाले क्वेश्चन। आ रहा समझ में? इसलिए आप एक एक करके नोट करते जाइए, आपके सारे डिफिनेशन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक ना। वो क्या कीजिए, आप नोट करते जाइए। खासकर उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं जो एज ए टीचर हो, पढ़ाते हो, उनके लिए, ठीक है दोस्त। चलिए, तो यहां तक तो समझ में आ गई होगी ये विशेषताएं। एक और विशेषताएं बता दें, अनुपात को हम लोग साधारण भिन्न के रूप में भी लिखते हैं, साधारण भिन्न के रूप में लिखते हैं। आ रहा समझ में? देखिए,
जैसे कोई विदेशी व्यक्ति ना या कोई भी विदेशी वैज्ञानिक कुछ भी सर्च कर दे, लेकिन नकल करने वाले हम लोग तो इंडियन है ही। आ रहा समझ में ना? और वो उसका ऐसा नकल करेंगे कि उसको भी पता नहीं होगा कि ये नकल किया हुआ है या सर्च किया हुआ है। ठीक है दोस्त, तो ये है हमारा इंडिया। चलिए अब चलते हैं अनुपात का प्रकार। अनुपात के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ रेशियो के बारे में जाने तो ये क्या होता है। चलिए देखिए, पहला आपका होगा विलोमा अनुपात। क्या होगा? विलोमानुपात। यानी विलोमानुपात क्या होता है दोस्त? ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 3:4 दिया हुआ है। अगर इसको विलोमा अनुपात में लिखना हो ना दोस्त, तो कैसे लिखते हैं? विलोमा का अर्थ होता है उल्टा। क्या अर्थ होता है? उल्टा। यानी हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1/3 रेशियो 1/4। ये आपका विलोमानुपात हो। ये बातें समझ में आ गई हुई? बिल्कुल बेसिक चीज हम बता रहे हैं, बाकी आगे हम चलेंगे, एक एक करके चलेंगे और ऐसा क्वेश्चन आपको देंगे जो शायद YouTube पे कभी मिला हो और शायद YouTube पे ये चीज आपको बताया गया हो। एकदम बिल्कुल क्लास की भांति मैं आपको एक एक करके ये क्वेश्चन, इसके बारे में, टॉपिक के बारे में, अनुपात समानुपात के टॉपिक के बारे में हम समझाएंगे। ठीक है, चलिए विलोमानुपात आपने समझा। 3:4 को हम लोग अगर लिखेंगे तो 1/3 रेशियो 1/4 ये आपका आंसर होगा। क्या? विलोमा अनुपात। ऐसे क्वेश्चन बोल सकता है, क्या 3:4 का विलोमा अनुपात का योग क्या होगा? विलोमा अनुपात का योग क्या होगा? अगर योग पूछे तो हम लोग क्या कर देंगे दोस्त? इसका विलोमा कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। 1/3 प्लस 1/4 ये कितना हो जाएगा? 12, 4, 3, 7/12। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, गुणा भी पूछ सकता है, भागा भी पूछ सकता है, घटाव भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। उसका तो अर्थ है, उसकी तो मर्जी है पूछने का, वो तो आजादी, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, सब चीज आप नोट करते जाइए एक एक करके, बाकी हम समझा रहे हैं यहां पे। चलिए अब हम चले दूसरा, वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या होता है? जो वर्गानुपात, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो यानी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 3:4 का वर्गानुपात क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे दोस्त? ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना होगा क्या? 3 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर, यानी 9:16। ये आपका आंसर होगा, ये आपका वर्गानुपात होगा। यहां तक तो समझ में आ गई होगी बातें। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब यहां पे वर्गानुपात हो गया। अब इसका क्या होता है? ये वर्ग का अर्थ समझ रहे हैं ना? स्क्वायर, स्क्वायर समझ लीजिए, सिंपल सा स्क्वायर। अब इसको इंग्लिश में बोला जाएगा वर्गानुपात, यहां पे दे दिया गया तो डुप्लीकेट रेशियो दे दिया गया है। अब आएगा सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो यानी सब डुप्लीकेट रेशियो का अर्थ समझ रहे हैं ना? इसका सेम उल्टा, यानी स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, यहां तक समझ में आ रही है बातें? स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट। वर्गानुपात क्या होगा? अगर तीसरा अगर देखा जाए
तो उसको किस नाम से जाना जाता है? वर्गमूला अनुपात। क्या? वर्गमूला अनुपात यहां पे है। यानी इस स्क्वायर के उल्टा जाने तो स्क्वायर रूट, वर्गानुपात का उल्टा जाने तो वर्गमूला अनुपात। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहां तक। चलिए, इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको बोला जाता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो अगर आपको दे दे क्या 9:16 का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालिए, बताइए। तो आप क्या करेंगे दोस्त? सेम इसका उल्टा यानी स्क्वायर रूट कर देंगे ना। 9:16 का स्क्वायर रूट यानी 3:4। यहां तक तो समझ में आ गई होगी बातें। विलोमानुपात पहला टाइप, दूसरा टाइप वर्गानुपात, तीसरा टाइप होगा वर्गमूलानुपात। ठीक है, यानी सब डुप्लीकेट रेशियो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप में चौथा देखा जाए तो घना अनुपात। घना अनुपात यानी इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ध्यान दीजिएगा, घन। ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आप पहले अगर लाइन को, पहले वर्ड को याद कीजिए। यहां पे घन, घन का अर्थ होता है क्यूब। अनुपात क्या हो गया? घन अनुपात। ठीक ना, यानी इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो समझ में आ रही बातें? चलिए, किस प्रकार से? जैसे यहां पे 3:4 का घनानुपात पूछ दे तो आप क्या करेंगे? ठीक है, इसको हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। घन का अर्थ आप समझ गए होंगे। घन का अर्थ होता है क्यूब, यानी क्यूब आप निकाल दीजिए, यानी 3 का क्यूब रेशियो 4 का क्यूब, यानी आंसर होगा कितना? 27:64। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बातें घनानुपात के बारे में। चलिए अब चलते हैं इसका सेम उल्टा, चौथा या सॉरी पांचवा। इसका सेम उल्टा क्या हो जाएगा? यहां पे जब घन है यानी क्यूब है तो ये हो जाएगा आपको क्या? क्यूब रूट होगा ना दोस्त इसका उल्टा। तो हिंदी में क्या बोला जाता है? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम है और हिंदी का नाम है घना मूला अनुपात। घना मूला अनुपात। ये होता है। अब पूछे कि 27:64 का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा? तो दोस्त अब हम क्या कर सकते हैं? क्यूब रूट निकाल सकते हैं, और क्यूब रूट ऐसे निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 3:4। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक और हम देखते हैं। छठा जटिल। ठीक है, जटिल अनुपात। क्या? जटिल अनुपात, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? कंपाउंड रेशियो, यानी जटिल अनुपात। कंपाउंड रेशियो। ठीक है, जैसे A/B C/D दे दिया हो तो क्या कर सकते हैं? A/C/B/D। ये आपका जटिल का है।
अगर यहां पे एक और दे दे क्या, E/F, तो यहां पे एक और लिख सकते हैं क्या, इंटू ई अब बटे में इंटू एफ, ये भी हो जाएगा। एक और दे दिया जाए यहां पे G/H, तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे G और यहाँ पे गुणा करेंगे H। ये समझ में आ रही है, जटिल अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, 2/3, 4/5, 6/7। जटिल अनुपात निकालना हो तो 2 गुणे 4 गुणे 6, अब बट्टे में ये हो जाएगा कितना, 3 गुणे 5 गुणे 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गई होगी बातें। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब कुछ फॉर्मूला होता है दोस्त, ये इसकी विशेषताएं थी। अब इसके फॉर्मूले के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कुछ फॉर्मूला जो होता है यूज किया जाता है उसको भी हम बता दें। जैसे अनुपात दिया हुआ है A और B, ये दिया हुआ है, या दो संख्या दिया हुआ है A and B, ठीक ना। तो अब पूछेगा क्या, A और B का मध्यानुपाती क्या होगा, A और B का मध्यानुपाती क्या होगा। तो A और B का मध्यानुपाती जब निकालना हो ना दोस्त, तो रूट में A इंटू B कर देंगे, ये आपका मध्यानुपाती हो गया। ठीक है, रूट में A इंटू B कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा क्या, मध्यानुपाती। समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा A और B के बारे में बोला है क्या, A और B का तृतीयानुपाती क्या होगा, A और B का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो क्या करेंगे दोस्त, जब तृतीयानुपाती पूछ देना तो B का स्क्वायर अब बटे में A, ये आपका तृतीयानुपाती हो जाएगा, ये आपका तृतीयानुपाती हो जाएगा। समझ में आ रहा। चलिए अब पूछे क्या, तीसरा A, B और C, A, B और C का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, A, B और C का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो दोस्त क्या करेंगे, इसके लिए इसको ऊपर रख देंगे, गुणा कर देंगे B इंटू C बाई A, ये आपका चतुर्थ अनुपाती हो जाएगा। तो ये पूरा बेसिक रहा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। एक नॉर्मल ट्रिक, जो साधारण ट्रिक का उपयोग किया जाता है, उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे A अनुपात B इक्वल टू 3:4, B अनुपात C इक्वल टू 6:8, तो A अनुपात B अनुपात C इक्वल टू वाट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे जरूरी बात है इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उसको हम एक एक करके आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए
देखिए यहां पे ए अनुपात बी का मान दिया हुआ कितना 3:4। यहां पे बी है और एक यहां पे भी बी दे दिया गया है। ए अनुपात बी तो दिया ही गया है, यानी ए से रिलेशन रखने वाला बी का संबंध क्या है, 3 और 4 का संबंध बताता है। यानी ए और बी का संबंध जो है 3:4 का है। लेकिन यही जो बी है ना, बी और सी का संबंध ले लेता है तो इस 6:8 के रूप में आ जाता है। अगर बी को सी से संबंध अगर हमें निकालना है तो दिखाई क्या देगा, तो 6:8। समझ में आ रहा है? यानी एक बी को दो जगह आपको दर्शाया गया है, एक बी को दो जगह दर्शाया गया। देखिए ए के साथ संबंध रखता है तो उसका 4 वैल्यू हो जाता है, और सी के साथ संबंध रखता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। यहां तक समझ में आ गई? यानी ए के साथ बी संबंध रखता है, संबंध बनाता है तो 4 के रूप में रहता है, 4 वैल्यू रहता है उसका। अगर सी के साथ संबंध रखता है तो 6 के रूप में होता है। समझ में आ गया? चलिए, जब बी को 2 बार दिया हुआ है और यहां पे एक बार पूछा हुआ ए अनुपात बी अनुपात सी, तो क्या होगा इसका आंसर? इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, सबसे पहले फॉर्मूले पर हम देख ले, ए अनुपात बी और बी के सामने भी बी, तब यहां पे सी, ये इसको गुणा करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करते हैं? जो हम लोग गुणा करते थे ऐसे गुणा करते थे, देख ध्यान दीजिएगा, यानी राइट हैंड से रखते थे, अब यहां पे लेफ्ट हैंड में छोड़ते थे, और यहां पे अब कहां पे छोड़ेंगे? लेफ्ट हैंड में छोड़ेंगे, लेकिन राइट की तरफ बढ़ेंगे। और यहां पे क्या राइट की तरफ बढ़ेंगे? नहीं, लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे। जैसे अगर 15 में गुणा करना हो तो इधर ही बढ़ेंगे, या 515 में गुणा करना है तो लेफ्ट की ही तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जब यहां पे आए तो राइट की तरफ बढ़ेंगे। आगे आने वाली संख्या जो होगी या जो समझाया जाएगा उसी प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले बी और सी को गुणा करेंगे, तो यानी हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, B/C। ठीक है, अब यहां पे गुणा करेंगे बी और बी, फिर यहां पे गुणा करेंगे क्या, A/B। यहां तक समझ में आ गया? ये आपका फॉर्मूला सबसे इजी फॉर्मूला है, सबसे इजी फॉर्मूला है क्या, A/B और B/C का संबंध आपस तीनों को एक साथ जोड़ने का। ठीक ना? संबंध बताना हो A/B और B/C का, तो संबंध बताने के लिए हम इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। यहां तक बातें समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो A अनुपात B अनुपात C को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखेंगे 3/4 और 6/8। कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, 6 चौका 24, 6 18। ठीक है, अब इसको किससे डिवाइड हो जाएगा? ये 2 से डिवाइड हो जाए, 6 से ये डिवाइड नहीं होगा, 2 से 9, 12 और 16। अब कोई सी संख्या से डिवाइड हो जाए, तीनों संख्याएं, तो ये आपका वो रेशियो बन जाएगा। लेकिन ये डिवाइड होने वाली संख्या नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा क्या, 9/12/16। ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, एक से एक क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपको बताएंगे। ठीक ना? तो आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।